अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास एटॉमिक एनर्जी के अंदर जॉब्स आई हुई है। तो बेसिकली हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास जो है एक पब्लिक सेक्टर है। और हमारे पास ये एक एटॉमिक एनर्जी की एक जो है ब्रांच है, और इसमें मुख्तलिफ जो है पोस्टें आई हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास जो पहली पोस्ट है हमारे पास टेक्नीशियन 1 की है। तो जिसने भी हमारे पास मैकेनिकल, केमिकल, टेलीकॉम या हमारे पास इसमें से कोई भी जो इसने किसी ने वो किया और इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पे जो हमारे पास 3 ईयर डी का डिप्लोमा चाहिए, चाहे वो हमारे पास मैकेनिकल का हो, डी का, केमिकल का हो या टेलीकॉम का हो। और इसमें जो शर्त है वो फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, मसलन कि आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर 60% से कम होंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है और आपको जो है शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। इसी तरह सेकंड हमारे पास जो पोस्ट है वो साइंटिफिक असिस्टेंट का है, फिजिक्स का, जो कि पीपीएस स्केल हमारे पास 10 है। और इसके लिए मिनिमम जो हमारे पास क्वालिफिकेशन दरकार है वो बीएससी है। और हमारे पास यहाँ पे जो है, या आपके पास अगर सेकंड ईयर एसोसिएट डिग्री हो साइंस के अंदर, एडीएस। और इसमें भी हमारे पास फर्स्ट डिवीजन कंपलसरी है और फिजिक्स होनी चाहिए। ठीक है, बीएससी फिजिक्स के अंदर होनी चाहिए। अगर फिजिक्स नहीं होगा तो आपको जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें भी 60% मार्क्स दरकार। थर्ड में हमारे पास जूनियर असिस्टेंट एडमैन स्टोर का है, ये भी हमारे पास बीपीएस 10 है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन दरकार है वो हमारे पास बीसीएस या बीबीए आपके पास होने चाहिए। और वो भी हमारे पास एचआरएम, मार्केटिंग, आईटी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर होना चाहिए। 2 ईयर का, ठीक है, 2 ईयर क्वालिफिकेशन के लिए, मसलन कि आपके पास 14 ईयर एजुकेशन होना चाहिए। ठीक, और इसमें भी जो है फर्स्ट डिवीजन जो है वो दरकार है। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन यहाँ पे जो है चाहिए। या अगर आपके पास ये नहीं है और आपके पास बीए या बीएससी है और 2 साल का एसोसिएट डिग्री है साइंस के अंदर, एडीएस, तो फिर भी आप जो है एलिजिबल है। ठीक है, और आपके पास एडमिन रिलेटेड क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए जो कि किसी से इस तरह हमारे पास पोस्ट नंबर 4 जो है टेक 2 मैकेनिकल या केमिकल, ये हमारे पास स्केल 8 है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है ओएफसी है, प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए। और इसमें भी फर्स्ट डिवीजन दरकार है। और इसी तरह जो मैट्रिक है वो साइंस होनी चाहिए, उसमें भी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। और इसी तरह इसके साथ ही 2 साल का आपके पास अप्रेंटिसशिप आपके पास होना चाहिए या सर्टिफिकेट होने चाहिए। टेक 2 के रिलेटेड आपके पास 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट 2 जो है ये भी हमारे पास स्केल 8 है। और इसमें जो है एफएससी दरकार है, एफएससी फर्स्ट डिवीजन। टेक 3 के लिए कारपेंटर हमारे पास स्केल हमारे पास 6 है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन दरकार है वो मैट्रिक विद साइंस, साइंस के साथ आपने मैट्रिक किया हो, सेकंड डिवीजन होगा, मसलन कि आपके 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। 50 से कम होंगे तो आप एलिजिबल नहीं हो या आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ आपको आपको आपके पास जो है 6 ईयर्स एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रिलेटेड टू कारपेंटर। और मैट्रिक, या अगर आपके पास ये ना हो तो मैट्रिक विद साइंस मिनिमम और सेकंड डिवीजन होना चाहिए, मसलन के 50% मार्क्स होने चाहिए। और 1 साल का जो है टेक्निकल कोर्स होना चाहिए, किसके अंदर, टेक्निकल या ड्राफ्टिंग के अंदर। और 5 ईयर एक्सपीरियंस रिलेटेड टू कारपेंटर। हमारे पास जो 7 नंबर जॉब है, स्पेशल व्हीकल ऑपरेटर 3, फोर्क लिफ्टर ऑपरेटर, ये स्केल 8 है। इसमें आपके पास जो मैट्रिक होना चाहिए, एचटीवी सिविल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। उसी के साथ ट्रेड टेस्ट जो कि ऑपरेशन ऑफ रेलिवेंट व्हीकल होना चाहिए आपके पास, मसलन के जो टेस्ट होता है रेलिवेंट व्हीकल का, वो भी आपके पास होना चाहिए। और 3 ईयर्स एक्सपीरियंस भी होना चाहिए फोर्क लिफ्टर के अंदर। फॉर एक्स सर्विस मैन, जिसने पहले से ये मसलन काम किया हो और रिटायर हो, तो उसके लिए हमारे पास जो जरिए हैं, टीटी का क्लास 2 कोर्स होना चाहिए। और जो मिनिमम हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
ड्राइवर 3 का हमारे पास ये भी स्केल 6 है। इसमें मैट्रिक होना चाहिए, सिविल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, एलटीवी या एचटीवी जो है वो आपके पास होना चाहिए, और इसी के साथ 3 ईयर जो है एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू ड्राइवर, और मिनिमम हाइट जो है वो 168 है। और अगर आपको जो इसके लिए जो एज लिमिट है, तो हमारे पास जो है एज लिमिट हमारे पास 35 ईयर्स है, ठीक है, 35 ईयर एज लिमिट होनी चाहिए। और यहाँ पे जो है अप्लाई जो आप करना चाह रहे हैं, तो अप्लाई आप वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, HRD1902.com.pk। अगर आपको अप्लाई करने का तरीका नहीं आता तो नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह फिर मैं अप्लाई का पूरा प्रोसेस भी आप लोगों को बता दूंगा थ्रू स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।